हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का जो एक आपका कंप्यूटर नॉलेज का एक टॉपिक है। तो उसके बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है आपका, ये जितना बड़ा टॉपिक नहीं है। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो JKSSB, BLW पंचायत सेक्रेटरी, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, इस एग्ज़ाम में ये टॉपिक हमें देखने को मिला है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। जो हालांकि जब एग्ज़ाम हुआ था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, उसमें भी ये टॉपिक मेंशन किया गया था कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट आपने देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। बट फिर भी आपको नॉलेज इसकी तो होनी चाहिए। एक डिटेल कंसेप्ट हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। अगर कोई भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जेके प्रैक्टिस को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो जो JKSSB के एग्जाम के रिलेटेड होती वो आपको मिलती रहेंगी। और JKSSB की कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, एडवर्टाइज, नोटिफिकेशन नंबर, कोई भी नोटिस पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हमारी ये PDF आपको मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। और इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था आपको, रोल ऑफ IT इन गवर्नेंस, गवर्नेंस में उसका क्या रोल रहता है। तो आज का टॉपिक हमारा ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। सबसे पहले आप ओपन जो वर्ड है, इसमें कहाँ तक आप इस वर्ड से वाकिफ हो, सबसे पहले ये बात आती है। ओपन का चीज़ होती है जो चीज़ एक फ्रीली होती है, ओपन होती है, जिसमें मतलब कि कोई भी आके, ओपन का मतलब कह सकते हो कि ओपन डोर कह सकते हो, ठीक है ना। जब किसी एग्जांपल दूँ, अगर मैं कोई भी अगर रूम मान लो ओपन है तो कोई भी उसमें आ जा सकता है ना, किसी की भी एंट्री है जो फ्री है और फ्री एग्जिस्टिंग है, इसमें कोई बात नहीं है। दूसरी अगर मैं बात करूँ क्लोज्ड की, तो क्लोज होती हैं जहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है ना। तो क्लोज का सिस्टम वो हो गया। अब ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज ये बताता है कि मीन्स दैट इज अ सोर्स कोड, जो सोर्स कोड होता है इज फ्रीली अवेलेबल टू यूज मॉडिफाई एंड रेस्ट्रीब्यूट। देखिए, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, अभी हम इतनी सी लाइन से हमें ये समझ आया है कि जो इनका सोर्स कोड होता है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज में, टेक्नोलॉजीज का जो सोर्स कोड होता है उसके साथ हम छेड़खानी कर सकते हैं, उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फ्रीली है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, अवेलेबल है। तो क्लोज में इसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्लोज में कहेगा कि इसको आप फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, रीडिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वेयर द सोर्स इज ओपन, मीनिंग जनरल पब्लिक कैन ईजिली असेस इट एंड देन यूज इट। जिसको कोई भी पब्लिक, जैसे हम लोग हैं, हम पब्लिक हैं, इसको हम ईजिली असेस कर सकते हैं, इसमें ईजिली हम एंट्री कर सकते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन हम इसमें कर सकते हैं। ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है, अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो ये एक पब्लिक है, मतलब सबके लिए ओपन है, फ्रीली माइंडेड है, ओके। यूज़र रिस्ट्रिक्शंस आर वेरी लो, यहाँ पे यूज़र की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन कोई भी चेंजेस कर सकते हो आप, किसी के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़खानी कर सकते हो, कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन ला सकते हो। इसकी एग्जांपल हम पढ़ेंगे क्या क्या है। इट इज़ एन ओपन सोर्स, इट इज़ कंपेरेटिवली चीपर एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव, और ये बहुत ही ज़्यादा एक सस्ते दाम में है, ठीक है। अगर जैसे कि आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हो तो उसका आप सोर्स कोड भी अगर खरीद लेते हो तो उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो एक ज़्यादा है, अगर मैं एक्सपेंसिव की बात करूँ तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बट क्लोज सॉफ्टवेयर जो सोर्स सॉफ्टवेयर है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ए यूज़र परचेज इट अलॉन्ग विद सोर्स कोड, जब मैंने आपको बताया, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर की कुछ चीज़ परचेज करोगे, टेक्नोलॉजी परचेज करोगे, तो उनको बोलोगे आप मुझे सोर्स कोड भी इसका परचेज करना, तो वो भी आपको ऑनलाइन इसका परचेज करना पड़ेगा, जिसमें आप उसके थ्रू मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कुछ उसमें बदलाव ला सकते हो। अब यहाँ पे आपके सामने आता है, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, मैं आपको बता दूं, बस आपको ये जो एग्जांपल्स हैं ये याद रखने हैं कि 95% आपके चांसेस हैं कि इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है। क्या? क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जाम्पल इज़ नॉट द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कौन सी इसमें से एग्जाम्पल नहीं है। तो आपको याद रखना, मोजिला जो फायरफॉक्स है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन ऑफिस है, ये भी आपका ओपन, जिसको OSS हम कह रहे हैं, वो है आपका। एंड्रॉइड जो आपके फ़ोन में है, ये भी आपका एक ओपन सोर्स कोड है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, याद रखना। गिम्प,
और उसके बाद जिम्ब्रा, थंडरबर्ड, माई आल्सो नोन एज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये सारे के सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। ये एक एग्जांपल है इनकी। आप इनको याद रख लो, इनको रट्टा मार लो, अपने दिमाग में बिठा लो कि फ्री कौन कौन से हैं, क्लोज्ड कौन कौन से हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात आती है कि 2022 के ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉप 10 में आपके लिए लेकर आया हूँ। लाइबर ऑफिस, ये भी आपका ओपन है। गिम्प एडिटर है, ये एक मैंने पीछे पढ़ाया आपको। ब्रेव, की पास, फाइलजिला, बीएलसी मीडिया प्लेयर। अब आपको कुछ याद आया होगा, बीएलसी मीडिया प्लेयर किस लिए यूज़ किया जाता था। शॉर्टकट एक ऐप है जो वीडियो एडिटर के लिए, इसमें भी आप कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ऑडियोसिटी, अब आपको ये नहीं पूछा जाएगा आप इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बट आपको सिर्फ ओपन सोर्स कोड से वाकिफ रहना है। थंडरबर्ड, ये बता दिया। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा भी है। ठीक है, ज़्यादातर यही है कि आपकी उसमें से ही आपकी एक एग्जांपल आ सकती है ओपन सोर्स से ही। ठीक है, कि जो इसका सॉफ्टवेयर है उसके बेस्ड हो सकती है। और ये बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है एज ए जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, रिचार्ड जो स्टॉलमैन थे एक फादर थे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लाइन मैंने कट की है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से आ सकते हैं। लाइनक्स आता है, फिडोरा आता है, ये रिएक्ट ओएस आता है आपका। ठीक है, सोलस आता है, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड, उबुंटू। दिस ऑल आर दी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एग्जामिनर इसी पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपने ये याद रखे होंगे, इनमें से एक भी याद होगा, दो याद होंगे, तभी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है एलिमिनेशन में भी। ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है। ओपन सोर्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, रूबी होती है, पाइथन होती है, पीएचपी होती है और इक्लिप्स होती है। याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आज का टॉपिक हमारा बहुत छोटा टॉपिक था और आने वाला जो हमारा टॉपिक होगा वो आपका होगा पीडीएफ और ईमेल। जैसे कि मैंने आपको 3-4 टॉपिक बताए थे कि जो कंप्यूटर के हम कवर करेंगे, जो आपकी अरिहंत की बुक पे मेंशन नहीं है, इसलिए हम उन चीज़ों को किया। और सभी बच्चे, हमारे टारगेट हमारा ये होगा कि हम 20+ लेके आएंगे बीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम में। बीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम में 20+ हम लेके आएंगे कंप्यूटर में। हम इतने अच्छे से तैयारी करेंगे कि चीज़ों को अच्छे से करेंगे। अब आती है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। आपको एग्जामिनर पूछेगा नहीं, बट आपको इसकी एग्जाम्पल दे देगा। गूगल अर्थ, स्काइप, एडोब फ्लैश, जावा, एडोब रीडर, वर्चुअल बॉक्स, एमएस विंडोज़, एमएस ऑफिस। हाँ, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया था पंचायत अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में। पूछा गया था कि जो एमएस एमएस वर्ड है ये कौन सा इनमें से आई थिंक कौन सा नहीं है, मुझे याद नहीं आता ना, पर हम एक दिन कंप्यूटर डिस्कशन करेंगे जो उनका 30 नंबर का आया था। ठीक है, एडोब फ्लैश प्लेयर, वही सेम सिलेबस आपका, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, बस ये आपका सिर्फ एक टॉपिक चेंज हुआ है, वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ रूल इन आईटी। क्लोज सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच सोर्स कोड इज क्लोज्ड, मीन्स पब्लिक इज नॉट गिवन एक्सेस टू द सोर्स कोड। हर कोई इस पे एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब टर्म याद रख लीजिएगा कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वो होता है जिसमें आप फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर, जिस पे आप फ्रीली जा सकते हो। कुछ आप होती है ना ऐप जो कि जिस पे आपको पेड होती हैं, जिस पे आपको पेड करना पड़ता है, सब कुछ सब्सक्रिप्शंस लेना पड़ता है, तो वो नहीं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हो गया जो कि आपकी फ्री अवेलेबल सॉफ्टवेयर हैं जिन पे आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। ओके, अब आता है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर होता है कि प्रोवाइड ए लोअर वर्जन ट्रायल ऑफ हर सॉफ्टवेयर, जिसको ट्रायल ऑफ सॉफ्टवेयर भी हम कह सकते हैं। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होगा जो आप दूसरों को शेयर करके उसका एक ट्रायल देख सकते हो यार, शेयरवेयर जो कि आप शेयर कर सकते हो, सिर्फ उसके बारे में पढ़ सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट जो आपका ये फ्रंट वाला पेज ही है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो इसकी अगर कोई भी और भी लगता है कि ऑपरेटिंग कोई भी और भी सॉफ्टवेयर हैं जो कि ओपन है, मैंने आपको टॉप 10 करवा दिए, ऑपरेटिंग सिस्टम करवा दिया, क्योंकि उसके ओपन सोर्स की जो टेक्नोलॉजीज इंक्लूड होती हैं। तो ये था आज का हमारा गाइस लेक्चर। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक किए बिना मत चाहिएगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 दिन से आपको वीडियोस नहीं मिल रही है। अब ट्राई करेंगे हम कि आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड की जाएं। और आपके सिर्फ 2 टॉपिक रहते हैं, एक आपका पीडीएफ रहता है और आपका रहता है ईमेल। तो
इनको भी हम जल्द ही, बहुत छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ईमेल और पीडीएफ को आपको कंप्लीट करवा देंगे। फिर उसके बाद वैसे ही जैसे हम चल रहे थे एमसीक्यूज़ के सेशन के थ्रू, वैसे ही चीज़ों को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह टारगेट हमारा ये होगा कि 20+ हर बच्चा इसका स्कोर करेगा 25 में से, ठीक है। बाकी अगर मैथ की बात करूँ तो मैथमेटिक्स के अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे। अगर जिसकी ज़रूरत पड़ी, अगर मैं आपको बता दूँ, जो उसका पार्ट 1 था मैथमेटिक्स का, एडवांस मैथमेटिक्स अर्थमेटिक्स जो था, वो हमने ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर लिया। बस उस पर अब प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए जाएंगे आपके लिए। वो जो क्वेश्चन होंगे वो आपके पर्टिकुलर टॉपिक पर भी हो सकते हैं, आपके ओवरऑल जो पार्ट 1 है उससे भी हो सकते हैं। रीजनिंग का सिलेबस हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है, प्रैक्टिस सेट भी उस पर अपलोडेड है। आप वीकली उसका टेस्ट हम कंडक्ट करते रहेंगे। तो उसके बाद आपका जीके आपका चल रहा है, जीके पे आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। और उसके बाद आपकी रहती है इंग्लिश। तो इंग्लिश का भी ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बस इस पर भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की ही ज़रूरत है। बाकी सभी चीज़ों को हम एज ए प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बेसिक हमने सब कुछ पढ़ लिया है। तो यही बस हमारा स्ट्रैटेजी है BLW। इस जो हमारा अब का लोगो है वो है कि अब की बार BLW पार, ना FA पार हुआ, ना PAA पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, ना JKPSI। अब की बार BLW हम पार करके रहेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगा। अगर बच्चा इस वीडियो को किसी और एग्ज़ाम के लिए देख रहा है तो वो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ओपन सोर्स जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो तो टॉपिक एक ही है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। सो मैं इस वीडियो को यहीं तक क्लोज़ कर रहा हूँ। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं कंप्यूटर की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको JKSSB ऑल एग्जाम वाला टॉपिक जिसमें हमने MCQs करवाए हैं, और BLW वाला वो आपको अलग से मिलेगा प्लेलिस्ट, जिसमें हमने कंप्यूटर का कोर्स करवाया। तो BLW की और भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, GK, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, तो उन पे भी आप विजिट कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि BLW का जो सिलेबस है वो काफ़ी अच्छा सिलेबस दिया गया है इन्होंने। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छे मार्क्स लाएं।